युद्ध केवल आपका नहीं, मेरा भी है। हर उसका है जिसको कौरवों के अन्याय से कष्ट हुआ है। और मैं वचन देती हूं, कौरवों को परास्त करने के लिए मैं पूरा प्रयास करूंगी। हर हर महादेव! 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 एक समस्या अब भी सामने है वासुदेव। हमारे पास 7 अक्षौणी सेना है और कौरव सेना 9 अक्षौणी है। हमें कोई ना कोई समाधान अवश्य निकालना होगा वासुदेव। उन पांडवों के पास 7 अश्विनी सेना है और हमारे पास 9। चिंता करने की आवश्यकता उन्हें है, हमें नहीं। यदि तुम यूं ही बैठे बैठे आनंद मनाते रहोगे ना दुर्योधन, तो शीघ्र ही ये समीकरण बदल जाएगा। ना, मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि शीघ्र ही ये समीकरण बराबर का हो जाएगा दुर्योधन। समझ गए? कैसे? मद्रराज शल्य स्मरण है? नकुल सहदेव का मामा है वो, मामा। और हर मामा अपने भांजे के अतिरिक्त और किसी का सगा नहीं हो सकता ना? और ये बात तुमसे अधिक कौन जान सकता है? उसके पास 2-2 अक्षौणी सेना है, 2-2, और वो भी अति शक्तिशाली। वो यदि पांडवों के पक्ष में चला गया ना, तो पांडवों की शक्ति हमसे अधिक हो जाएगी निश्चित। और हाँ, कलिंग का स्वयंवर तो स्मरण है ना तुम्हें दुर्योधन? शल्य को शत्रु का क्रोध अधिक शक्तिशाली बना देता है, देखा है तुमने? देखा है ना? और हाँ, मैंने तो ये भी सुना है कि शल्य सेना का हर एक सैनिक शल्य की इस विद्या में थोड़ा कम, थोड़ा अधिक कुशल है। ये तो चिंता का विषय है मामाश्री। नहीं होना चाहिए। शैल्य को अपने पक्ष में कैसे किया जाए? है, मेरे पास एक योजना है दुर्योधन। मद्रराज शल्य अपने वचन का पक्का है, परंतु चरित्र का थोड़ा सा कच्चा। ये स्वभाव से थोड़े रसिक भी हैं। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? रसिक हैं थोड़े से। चल चीखता करो सारथी, पांडु के शिविर तक पहुंचने में और कितना समय लगेगा? हम शीघ्र ही वहां होंगे महाराज। रथ क्यों रोका? मार्ग में कोई है महाराज। इसका साहस जो मद्रराज का मार्ग रोक सके। मद्रराज की कोई सूचना अनुजो? अब तक मामाश्री का कोई समाचार नहीं आया है। समझ में नहीं आता किस कारणवश उन्हें इतना विलंब हो रहा है। प्रतीक्षा केवल दुर्बल करते हैं नकुल, योद्धा केवल प्रयास करता है। युद्ध आने को है, कहीं ऐसा ना हो कि तुम प्रतीक्षा करते रह जाओ और शत्रु अपने प्रयास में सफल हो जाए। अभी युद्ध के नियम निर्धारित नहीं हुए हैं। किसे क्या, कब, कहां, कौन सी अनहोनी हो जाए।
पात्र मद्रराज। कौन है आप? आपकी सेविकाएं। आपकी यात्रा बहुत लंबी है, आपकी सेवा के लिए आए हैं, आपको आपके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने। किसने आपको भेजा है? वासुदेव। वासुदेव? वासुदेव को हमारा धन्यवाद कहिएगा, परंतु मुझे आज विलम्ब हो रहा है। प्रणाम। मद्रराज, क्या आप हम दोनों को दंडवीर बनाना चाहते हैं? और वैसे भी युद्ध प्रारंभ होने में अभी कुछ दिन शेष हैं। मद्रराज, कहीं आप ये तो नहीं मानते कि हम इतने सुंदर नहीं हैं कि आप हमें आपकी सेवा का अवसर प्रदान कर सके? मद्रराज, युद्ध में जाने से पहले आपकी थकान का शांत होना बहुत आवश्यक है। तो क्या आप हमें ये अवसर प्रदान नहीं करेंगे? सेवा का आनंद ले रहे हैं ना? अवश्य। मुझे आशा नहीं थी कि वासुदेव भी इतने रसिक स्वभाव के हैं। महाराज, आपका ये पात्र मदिरा से रिक्त क्यों है? महाराज, हमसे क्या भूल हुई? अभी तो आप युद्ध का आनंद उठाते रहे, लेकिन हमें भी तो आप अपनी सेवा का आनंद लेने दीजिए। प्रणिपात मद्रराज। आशा करता हूँ कि इस वासुदेव से अतिथि सत्कार में कोई त्रुटि ना रह गई हो। नहीं नहीं वासुदेव, ये तो मेरे जीवन का सबसे उत्तम सत्कार था। मैं अति प्रसन्न हूँ कि यह युद्ध मैं आपकी तरफ से लड़ रहा हूँ, और युद्ध के पश्चात मैं एक बार फिर से ये सत्कार लेना चाहूंगा। अवश्य, ऐसा सत्कार मैं आपका एक बार क्या कई बार करवाऊंगा, परंतु मैं आपसे आश्वासन नहीं मांग रहा हूं। मैं आपसे वचन चाहता हूं कि इस युद्ध में आप पूर्ण बल से और पूर्ण मनोयोग से हमारी सहायता करेंगे ना आप मद्रराज? आपको मेरे आश्वासन पे संदेह है? तो ठीक है, मैं आपको वचन देता हूँ कि जिसने मेरा ऐसा उत्तम सत्कार किया है, मैं युद्ध के अंत तक उसके पक्ष से लड़ूंगा। मैं आपको वचन देता हूँ कि प्राण जाने तक मैं शल्य अपने अतिथि की ओर से अपने शत्रुओं का नाश करूंगा। उत्तम, अति उत्तम। धन्यवाद मद्रराज, धन्यवाद। धन्यवाद मद्रराज, धन्यवाद। मैं दुर्योधन कौरवों की सेना में आपका स्वागत करता हूँ। तुमने सत्कार किया था मेरा, ये भ्रम में रख के मुझसे वचन लिया। छल किया है तुमने मेरे साथ, छल किया है वासुदेव ने पांडवों के साथ, छल। ये वो छलिया वासुदेव नहीं, ये है मेरा मित्र औंद्रिक वासुदेव।
मामा श्री की सेना कौरवों के शिविर की ओर क्या कर रही है? ज्येष्ठ, ये सोचने का नहीं, बढ़ने का समय है। मैं तुम सबको महाराज शांत हो जाइए, शांत। आपने तो वचन दिया है, तो अब आपको कौरवों की ओर से ही लड़ना होगा और युद्ध के नियमानुसार अपने ही पक्ष के योद्धा पर प्रहार नहीं करते मद्रराज, हैं? तो आइए, कौरव दल में आपका मैं शकुनी महारथी शल्य का स्वागत करता हूँ। तुम सब ने छल किया है, छल। देख लूंगा तुम्हें सबको। मामा श्री, ये सब क्या हुआ? पुत्र नकुल, मैं मगधराज कदाचित हिचकिचा रहे हैं। आओ पांडु पुत्रों, मिलो कौरवों के नए सहयोगी से, महारथी महाराज शल्य से। तुम क्या सुन रहे हो मामा श्री? मुझे क्षमा करें, तुम्हारे मामा श्री के साथ बहुत बड़ा छल हुआ है। मुझे भ्रम में रखकर वचन लिया गया है मुझसे। भ्रम से ही सही, परंतु आप वचन के भार से बद्ध हैं मद्रराज। दुर्योधन, तुमने हमारे साथ छल किया है। मामा श्री ने सबसे पहले हमें आश्वासन दिया था। शांत विकोदर, शांत। पांडवों को आश्वासन मिला था, परंतु कौरवों को वचन मिला है विकोदर, वचन। और वचन वचन होता है, उसे तोड़ा नहीं जा सकता। परंतु यदि महाराज शैल्य वचन भंजक होने का कलंक अपने मस्तक पर लेना चाहते तो वो यहां से जा सकते हैं। परंतु युधिष्ठिर, तुमने तो इस युद्ध को धर्म युद्ध का नाम दिया है, तो क्या तुम अपने मामा का वचन भंग करने का अधर्म अपने मस्तक पर लेना चाहोगे? बोलो युधिष्ठिर। ये सब तुमने किया है पाखंडी। सावधान, सावधान सुन। रुक जाओ दुर्योधन। नहीं मामा श्री, आज मेरे मत आइए। बहुत हो गया, बहुत हो गया इन पांडवों का। आज अभी और इसी क्षण इन पांडवों को और इस युद्ध को समाप्त कर दूंगा मैं। और मुझे भी कोई कारण नहीं दिखता कि मैं तुम दोनों को अभी उसी समय समाप्त न कर डालूं। कारण है मेरे पास भीम, है कारण, परंतु वो कारण मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर को बताऊंगा। क्यों धर्मराज, आप तो स्वयं धर्म के प्रतीक हैं। आपसे ऐसे अधर्म की आशा नहीं की थी मैंने। और धर्म आपने किया है मामा श्री। आपने मामा श्री शल्य को अपनी चाल में कोई छल नहीं किया, कोई अधर्म नहीं किया है मैंने। कदाचित आप भूल रहे हैं धर्मराज कि अभी तक युद्ध के कोई नियम निर्धारित नहीं हुए, तो हम पर कोई बंधन नहीं है। हम अपना पक्ष बढ़ाने को पूर्ण स्वतंत्र हैं।
और हमने जो कुछ भी किया ना धर्मराज, वो हमारा अधिकार था। और क्या किया हमने? हैं? हमने केवल और केवल एक अतिथि का सत्कार किया, बस। मातृदेव भव, पितृदेव भव, आचार्य देव भव, अतिथि देव भव। पढ़ा होगा आपने, हैं? अपने धर्म में। तो बताइए, एक अतिथि का सत्कार करना क्या दंडनीय है? और कोई छल नहीं किया इस पौंड्रक वासुदेव ने। अतिथि ने पौंड्रक वासुदेव को अपना परिचय पूछा तो उन्होंने बता दिया, उसमें क्या भूल की? और हाँ, आपके मामा श्री शल्य पर हमने कोई दबाव नहीं डाला, ना 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 ना, बिल्कुल दबाव नहीं डाला। अपितु हमारे आतिथ्य से प्रसन्न होकर हमारे साथ रहने का उन्होंने हमें वचन दिया स्वयं। धर्मराज, मुझे खेद है कि आपको मुझे धर्म समझाना पड़ रहा है। आपको क्या आपने धर्म शब्द का उच्चारण किया गांधार राज? धर्म अधर्म का ज्ञान आपके मुख से सुनकर आश्चर्य हुआ, उनके मुख से जिन्होंने स्वयं कभी धर्म की सीमा का मान न रखा, न राजभवन में, न उत्तराधिकारी के चुनाव में, न द्यूत क्रीड़ा में, न दूत के सत्कार में। और आप धर्म की बात करते हैं गांधार राज? इनसे और क्या अपेक्षा की जा सकती है माधव? आज तक अधर्म और छल के अतिरिक्त इन्होंने हमें दिया ही क्या है? अब ये मामाश्री का धर्म है, वो ही बताएंगे कि उन्होंने किस और से युद्ध करने का निर्णय लिया है। मेरा भी तो प्रश्न यही है। परंतु कुछ भी, कोई भी निर्णय लेने से पूर्व एक बार तनिक सोच लीजिएगा। हाँ? इस बात का स्मरण रखिएगा कि एक राजा का अपने नियम को तोड़ना अशोभनीय, निंदनीय होता है। कैसे आपकी प्रजा आपका सम्मान करेगी जो राजा अपने दिए हुए वचन को तोड़ देता है, दिए हुए वचन से पलट जाता है? क्या क्या मुख लेके जाएंगे आपके प्रजा के समक्ष आप? तो युद्ध में आप किसका साथ देंगे? अपने भांजों का या अपने वचन का सम्मान करेंगे, मान करेंगे? पुत्र नकुल, मुझे क्षमा कर दो, परंतु मेरे पास कोई विकल्प ही नहीं है। मुझे अपने वचन के मान के लिए इन कौरवों का पक्ष चुनना ही होगा। तो ठीक है मामाश्री, अब हम भी आप पर प्रहार करने के लिए सज रहेंगे। आपको इस निर्णय का गंभीर परिणाम भुगतना होगा। ये मेरी प्रतिज्ञा है।
पुत्र